राम 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 अणभे पद प्रकाश के दायक सतगुरु राम अनंत कोटि जन साहे के ताहि करो प्रणाम। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। राम अथ कुंडलिया चाणक्य अंग लिख्यते काजी बाच कतेब को सादे पांच नमाज जीव हते कर दले अपना करे अकाज अपना करे अकाज खुदाई का खूनी होई रोजा कलमा बाग रब माने नहीं कोई खाता पीता बोलता ये नहीं तेरा खाज काजी बाच कतेब को सादे पांच नमाज। अपने को बुद्धि सिखा रहे कह रहे थोड़ा विचार करो। काजी बाच कतेब को काजी ने कुरान को पढ़ लिया, काजी है कुरान को पढ़ लिया और साधे पांच नमाज, 5 समय की नमाज करता है, 5 समय को परमात्मा को याद करता, नमाज करते हैं ना, उनको नमन करते हैं। फिर जीव हत्या कर दले, फिर जीव की हत्या करता है, तो फिर क्या मतलब रहा। इतना करने के बाद जीव की हत्या ले तो अपना करे आकाश, तो अपना तो आकाश कर दिया। अपना करे आकाश खुदाई का खूनी होई, तो परमात्मा का खूनी कहलाएगा, वो आत्म खूनी कहलाएगा और परमात्मा का खूनी कहलाएगा। रोजा कलमा बाग रब माने नहीं कोई, रोजा किया दिन भर भूखे रहे, कलम बोलते हैं जैसे अपने कुंडलियां होती है ना, ऐसे कुरान में जो लाइनें होती हैं उनको कलमा बोलते हैं। उनको कलम को पढ़ लिया, कलमा को पढ़ लिया, बाग दे दी, बाग देते ना सुबह, हाँ, तो महापुरुष हमारे रब माने नहीं कोई, तो परमात्मा उसको नहीं करता, परमात्मा इन चीजों को नहीं मानता है। खाता पीता बोलता ये नहीं तेरा खाज, खाते पीते बोलते जीव की हत्या कर दी, ये तेरा खाज है, ये तेरा खाज, ये तेरा खाना है। काजी बाच कतेब को सादे पांच नमाज, दया सबूरी बंदगी ये काजी का काम, कहे हलाल जीव मार के ये तो बड़ा हराम, दया सबूरी बंदगी ये काजी का काम। काजी का मतलब ही होता है कि पंडित, विद्वान, जानकार, काजी उसको बोलते हैं। तो महापुरुष हमारे अरे जो दया रखे, सबूरी रखे, संतोष रखे, उसको बोलते हैं काजी, उसको बोलते हैं काजी। ये तेरे को करना था, बंदगी करनी थी, कहे हलाल, और हलाल कहता है, हलाल बोलता है नमक चुकाने वाले को, और हरामी बोलते हैं नमक खाने वाले को। तो महापुरुष हमारे उसको बोलता है मैं हलाल हूँ, मैं नमक हलाल हूँ, तो नमक हलाल है। कहे हलाल जीव मार के, जीव मार के कह रहा हम हलाल कर रहे हैं, यानी परमात्मा का नमक चुका रहे हैं, तो चुका रहा है कि खा रहे हैं, ये तो बड़ा हराम, अरे ये तो बड़ा हरामी पना है, ये तो बड़ा हराम खुदाई का कृत्य डहावे। परमात्मा की बनी हुई चीज को तेरे को मारने का अधिकार नहीं था, तूने परमात्मा की बनाई हुई चीज को मार दिया। गला, जब तू किसी को पैदा नहीं कर सकता तो मारने का अधिकार नहीं, जब अपन किसी को पैदा नहीं, अपन एक चावल का दाना बना नहीं सकते तो फेंकने का अधिकार नहीं, किसी को जीव को बना नहीं सकते तो मारने का अधिकार नहीं है। गला बिराना काट आप मुख स्वाद बनावे, बेचारे उस बकरे का जो बिल्कुल जानता ही नहीं है, शेर का गला काटो तो जाने, शेर का गला काटो, और वो तो कुरान साहिब में तो बलि दी थी उन्होंने अपने बेटे की, हाँ बेटे की बलि दी थी उन महापुरुषों ने, और यहाँ पर बलि देते हैं बकरे की। अब ये नहीं पता है वो बकरा क्योंकि उसको लाके घर में रख लो तो वो कुछ हिंसा करता नहीं है, उसको कैसे भी रख लो, तो इसलिए बकरा, और किसी को नहीं मार रहे। हिंसक पशु को मारते तो शेर लाके रखते, उसकी बलि देते तो पता चलता। तो महापुरुष हमारे ऐसे गला बिराना काट आप मुख स्वाद बनावे, खुद के मुख का स्वाद बनाते हैं। रामचरण ई खून सून नहीं भिस्त में ठाम। बताओ, इस तरह का खून करते हो और फिर मुक्ति चाहते हो, परमात्मा के देश में अपनी जगह चाहते हो, तो कैसे मिलेगी।
ठिकाना मिलने वाला नहीं है। दया सबूरी बंदगी ये काजी का काम, अला इल्फ ओजूद में है मौजूद प्रवेश, मुर्शद बिन दर्शे नहीं को धरो बेक दरवेश, अला इल्फ मौजूद है। परमात्मा घट के अंदर ही विराजमान है, परमात्मा घट के अंदर ही विराजमान है, हे मौजूद प्रवेश, वो उपस्थित है। मुर्शद बिन दर्शे नहीं, लेकिन गुरु के बिना वो दिखाई नहीं देगा। आंखों पे गुरु का चश्मा लगाना पड़ेगा। सब दूर लाल देखना है तो क्या करना पड़ेगा? सब जगह को लाल नहीं किया जा सकता है, लाल चश्मा लगाना पड़ेगा तो सारी चीजें लाल नजर आएगी। इससे सब में परमात्मा पैदा नहीं किया जा सकता है, वो तो है, लेकिन गुरु का चश्मा लगाना पड़ेगा। गुरु का जब चश्मा लगाएंगे तो दिखाई देगा कि सब में परमात्मा है। बिना गुरु के चश्मे के आंखों से दिखाई, खाली आंखों से दिखाई नहीं देता। ऐसे बाहर अभी अपन बैठे हजारों जीव, हजारों जीव, लेकिन अपन सूक्ष्म दृष्टि से देखेंगे ना तो पता चलेगा ओहो इतने, बाकी अपनी खाली आंखों से दिखाई नहीं देगा कि अपने चारों ओर कितने जीव ही जीव हैं। तो सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से अपन देखें तो पता चले, माइक्रोस्कोप आता है उससे पता चले कि इतने जीव है अपने। ऐसे चारों ओर परमात्मा मौजूद है, लेकिन गुरु की चश्मे के बिना दिखाई नहीं देगा। तो मुर्शद बिन दर्शे नहीं को धरो बेक दरवेश, कोई सा भी भेक धारण कर लो, कोई से भी दरवेश बन जाओ, संत बन जाओ। रात को धरो बेक दरवेश, करो से लान कहाई, कहीं भी जाके रह जाओ। भावे तकिया बांध पड़िया रहो एक ठाई, चाहे तकिया बांध के पड़े रहो। तकिया ये जो मुसलमान में होते हैं, मुसलमान में कब्र के बाहर अपना स्थान जमा के रहते हैं, उनको बोलते हैं तकिया। कि चाहे वो तकिया बांध के एक स्थान पर रह भी गए, एक ठिकाने रह भी गए तो क्या हुआ उससे? उससे क्या होगा? दिल दरगाह तीक कर कर रोजा कर तज रोजा कर द कलेश, दिल दरगाह तीक कर, महापुरुष हमारे दिल में ही उस दरगाह को खोज कर, परमात्मा की जगह को खोज कर तज रोजा कर्द कलेश, ये रोजा जो दिखावा है तेरा, ये कर्द है जो मारने के हाथ की कटारी है, छुरी है, कलेश है, सामने वाले जीव को जो दुख देता है, इन सब को छोड़। अला इल्फ ओजूद में है मौजूद प्रवेश, दया न उपजे जीव में नहीं शील संतोख, राम खया से खिज मरे संता से तीदो, दया न उपजे जीव में नहीं शील संतोष, जीव में कभी दया आई नहीं, कभी दया आई नहीं, न शील है न संतोष है। और उसको राम का नाम बोलो तो वो खींच जाता है। और संता से ती दोख, और संतों से दोष निकालता है, संतों में दोष निकालता है। संता से ती दोख जोख राजस की राखे, और जोख किसकी? रजोगुणी की। व्यवहार कैसा है? पूरा रजोगुणी का। 5 3 सुमेल ज्ञान की बाता भाके, 5 और 3 से तो मेल कर रखा है। 5 और 3 क्या है? अपना शरीर है, 5 तत्व और 3 गुण, इनका मेल तो हाल छूटा ही नहीं है, हाल छूटा ही नहीं है। और ज्ञान की बातें कर रहा है, बातें करता है ज्ञान की, और सुरता है पूरी शरीर में, और शरीर में भी रजोगुण और तमोगुण में पूरी सुरता समाई हुई है। रामचरण बंधन पड़े वे कदे न पावे मोख, ऐसे जीव कभी भी मोक्ष की प्राप्ति कर नहीं सकते, वो तो उल्टा बंधन में जाएंगे, उल्टा बंधन में। दया न उपजे जीव में नहीं शील संतो, जति भ्रष्ट भय महात्मा जोग भ्रष्ट संजोग, दोनियों को दारू नहीं बद्यो असाधी रोग, जति भ्रष्ट भय महात्मा, महात्मा थे ना, तो महात्मा कौन कहलाता है? जो जति होता है। जति किसको बोलते हैं? जिसने इंद्रियों को जीत लिया, जति कहलाता है। अब तुम इंद्रियों से तो भ्रष्ट हो गए, जति भ्रष्ट हो गए, महात्मा कहला रहे हो। जोग भ्रष्ट संजोग, जोग भ्रष्ट है, एक संजोग बन गया बस, बाकी तो जोग भ्रष्ट हैं। दो न्यू को दारू नहीं बदियो असाधी रोग, तो महापुरुष हमारे महात्माओं की जोगी हो, दोनों की कोई दवा नहीं है, दोनों की कोई दवा नहीं है। क्योंकि जब दवा उल्टा असर कर जाती है तो वो असाधी रोग में बदल जाता है, फिर वो असाध्य रोग का कोई इलाज नहीं होता है। अब असाध्य रोग पे कोई दवा चलती नहीं है। बदियो असाधी रोग भोग भावट मन माई, कारण क्या है कि मन में भोगों की भावट है,
बड़ी जबरदस्त भावटे कपट भेक की रेख साच लक्ष्माने नाही। कपट भेक की रेख, कपट की रेखा है, भेक धारण कर लिया, मन में कपट है। साच लक्ष्माने नाही, सच्चे लक्षण को तो माना नहीं, सच्ची बातों को तो माना नहीं। धर्म धारणा धन बिना दगे ठिगे सब लोग। महापुरुष हमारे धर्म की धारणा रूपी धन नहीं है ना, इसलिए दगे ठिगे सब लोग, सारे लोग दगे दगे में आ जाते हैं, सबके साथ दगा हो जाता है, सब ठिगा जाते हैं, सब ठिगा गए सब लोग। जति भ्रष्ट भय महात्मा, जोग भ्रष्ट संजोग। उसके लिए सॉलिड गुरु चाहिए होता है। आज अपनों को ऐसे सॉलिड गुरु मिले तो अपने में पक्का पाने की अपन ने कम से कम ठिकाए, यदि यहाँ है कोई पक्के हो तो 100%। यहाँ अपन ने सुना ही नहीं है तो अपन सबकी बातों में आ जाएंगे, जो जो कहेगा उसकी बातों में आ जाएंगे, आना व्यर्थ चला जाएगा। लेकिन अपन गुरु के उसमें रहेंगे, जैसे वो सीता जी थी ना, सीता को बोला इस लाइन को पार मत करना, तो किसी का वश नहीं चलेगा। लाइन के अंदर है तो कोई उसका बाल बाका नहीं, लाइन के बाहर ऐसे अपन गुरु की मर्यादा में रहेंगे तो गुरु का जोड़ चलेगा, फिर अपना कोई बाल भी बाका नहीं, अपने को कोई भरमा नहीं सकता है। पर अपन ने गुरु की मर्यादा तोड़ दी तो फिर वो बात बनने वाली नहीं है। गुरु की मर्यादा तोड़ने से काम नहीं चलेगा, इसलिए महापुरुष कपट का विरोध करते हैं कि कपट नहीं होना। जति भ्रष्ट भय महात्मा, जोग भ्रष्ट संजोग। मुंडे बांधी मोमती, वचन दियो मुकलाय। जहाँ ऊपर मनसा चले, सो सो मांग रखाय। महापुरुष सबकी खिंचाई करते हैं, सबकी। चाहे महापुरुष स्वयं बनिए भी थे तो बनिए की भी करते हैं, ब्राह्मण की भी करते हैं, जैन का भी कह रहे हैं कि मुंडे पे तो मोमती मांग ली। मोमती का मतलब क्या था कि अपने मुख पे कंट्रोल करना है। मुख पे कंट्रोल वचन का तो है ही है, खाने पीने सबका। लेकिन महापुरुष हमारे मुंह पे मोमती बांध ली और जो वचन दिया था उसको तो झुटला दिया, उसको तो हटा दिया। जा ऊपर मनसा चले, जो जो इच्छा होती है सो सो मांग रखा है। मोमती का मतलब था कि मांगना नहीं, लेकिन जहाँ जहाँ इच्छा होती है वो तो मांगे जा रहा है। तो मोमती का महत्व क्या रहा? सो सो मांगर खाए जाए गृही के द्वारे। घर घर जाके मांगने का काम करते हैं। हर जल मुख भाग जीव का स्वाद निहारे। हर जल मुख भाग, आहार लेते हैं, जल लेते हैं, और मुख के जाने जीव के जाने कितने स्वाद बाहर जा जाके उनकी रसोई दूसरे की रसोई में देखते हैं। तो फिर मोमती बांधने का महत्व क्या? फिर कपड़े पहनने का महत्व क्या रहा? सफेद कपड़े पहने थे और मुख पे मोमती बांधी थी। असल ढूंढिया सो सही, स्वाद स्नेहन चाय। तो असल ढूंढिया किसको बोला है? जो परमात्मा को तो ढूंढे और बाहर स्वाद और स्नेह के चक्कर में पड़े नहीं, न किसी प्रकार की चाहना रखे। मुंडे बांधी मोमती, वचन दियो मुखलाय। नारी तन श्रृंगार कर, चश्मा का जलसार। भेद बिना भूली खरी, फिरी मठोठो मार। फिरी मठोठो मार, खबर रखसम की खबर जुनाई। गाई मुंडो डाक बैठ सूना घर माही। राम चरण बरतार बिन, शोभा माथे मार। नारी तन श्रृंगार कर, चश्मा का जलसार। नारी तन श्रृंगार कर, कोई स्त्री है, तन का पूरा श्रृंगार कर लिया, आंखों में काजल डाल लिया। काजल क्यों डाला था? कि आंखें तीखी होती है, तीखी होती तो दृष्टि भेदने वाली होनी चाहिए थी। तो तू तो अपने जानी ही नहीं कि पति कौन है। पूरा श्रृंगार तो कर लिया, आंखों में पूरा काजल डाल दिया, पर सार को नहीं जानी। भेद बिना वे नारी कौन है? या आत्म तत्व को कह रहे महापुरुष, हर किसी को कह रहे, कोई विशेष स्त्री को नहीं कह रहे। उदाहरण दिया, स्त्री का तो उदाहरण है, स्त्री का तो उदाहरण है। भेद बिना भूली खिरी, और भेद के बिना तो वो भूल गई कि पति था कौन, श्रृंगार किया किसके लिए था। अपन भी यहाँ आ रहे हैं तो महापुरुष हमारे आ किसके लिए रहे हैं? ये भेद तो अपन बस आने जाने की आदत हो जाती है। कि क्या उद्देश्य है? उद्देश्य को भूल गए। भेद बिना भूली खरी, फिरी मठोठो मार। फिरी यानी कि घूम गई, मठोठो मार मुंडा घुमा के वापस हो तो चलती बनी। जो भेद था उसको जाना नहीं। फिरी मठोठो मार, खसम की खबर जुनाई। असली पति कौन है उसकी तो कोई खबर रही नहीं। गाई मुंडो डाक बैठ सूना घर माई, बस मुंडा ढाक के गीत गा रही है। अब सुने घर में, अब सुने घर में वहां पति तो है ही नहीं, तो तू गीत गा किसके ले रही है? बस मुंडा ढाक लिया। मुंडा ढाकने का मतलब है कि भ्रमों में आके
मुंडा ढाकने का मतलब है कि बिना भेद के, मुंडा ढाकने का मतलब है कि गुरु की मर्यादा तो खत्म कर दी, भेद आया नहीं, उस मर्यादा को जाना नहीं, और सूना घर है यानी कि पति का तो खबर ही नहीं है, पति की तो खबर ही नहीं है। राम चरण भर तार बिन शोभा माथे मार, पति के बिना तो तेरी शोभा किसी काम की नहीं, तेरा श्रृंगार काम का क्या रहा। अपन भी गुरुद्वारे जा रहे हैं, अपन राम द्वारे जा रहे हैं, और वहीं अपन भ्रम की बातें करते हैं, तो वो शोभा किस बात की रही। अपन जो उद्देश्य के लिए गए थे राम द्वारा, चीज जिसके लिए बना, वो चीज का तो महत्व ही खत्म हो गया, उस चीज का तो महत्व खत्म हो गया। तो शोभा माथे मार, शोभा किसी काम की नहीं। पर ये भेद जानता कौन है? के सदगुरु के राम। लोग तो भूले हैं, लोग जानते नहीं, लोग जानते नहीं है। नारी तन श्रृंगार कर चश्मा का जलसार, नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार, दया नयन का जल दिया भूला सिर जनार। ऊपर की बात को गुरुदेव ने यहाँ अपने को क्लियर कर दिया, ये अपने को पता नहीं था कि आगे क्लियर भी करने वाले वहां। आगे कितने क्लियरिटी दे दी। नारी आत्मा, नारी कौन है? वो आत्म है। वो नारी कौन है? वो आत्म है। प्राण तन, और प्राण उसके तन है, प्राण उसके तन है। वो वास व्रत श्रृंगार, और श्रृंगार कौन सा है? कि वास व्रत, जो अपने कहा कि गुरु स्थान पे चले गए, अपन यहाँ गए, वाणी जी पढ़ ली, सब श्रृंगार में आता है। ये सब श्रृंगार में आता है कि नहीं भाई, हमारा तो रोज का नियम है कि हम गुरुद्वारे जाते हैं, हम राम द्वारे जाते हैं, हम वाणी जी पढ़ते हैं, ये सब अपना श्रृंगार है। बाहर वाला श्रृंगार करता है मंदिर जाना, वास करना, व्रत करना। यहाँ वाला श्रृंगार अपना ये है कि हमारा रोज तिलक लगाना जरूरी है, श्रृंगार है। ये श्रृंगार पर श्रृंगार काम का कब है? काम का कब? जब रेखता में गुरुदेव फरमाएंगे गोपिका तिलक चांदना, वो वैसा एक इष्ट वाली बात हो तो तिलक लगाने वाले, तिलक आके तिलक की शोभा मान लो, तिलक लगाना हमारा काम है, राम इसलिए तिलक लगाओ। पर तिलक का महत्व क्या है? महत्व तो अपन भूल गए कि उस तिलक को लगाया क्यों जाता था, कारण क्या है, वो प्रतीक किसका है। इसलिए महापुरुष अपने को धिक्कार रहे हैं। नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार, दया नयन काजल दिया। महापुरुष हमारे आंखों में दया का काजल होना था, पर भूला सिरजनहार, पर उस परमात्मा को तो भूल गए। भूला सिरजनहार जैन मत यह अहंकारा, तो जैन मत में हो के अहंकार करता है कि हम जैनी हैं। तत्व बिना सुन भवन, उस तत्व के बिना तेरा भवन शून्य है। तत्व कौन? परमात्मा है। आत्म पति परमात्मा के बिना तो तेरा महल खाली का खाली है, खाली का खाली है, उसको तो तूने ढूंढा ही नहीं। धर्म मुख तत्व बिना सुन भवन, धर्म मुख पाठ उचारा, और धर्म से वो मुख पाठ उचारा, और मुख से फिर पाठ का उच्चारण करता है, फिर बातें करता है, ऐसी बातें करता है धर्म की। रामचरण एक राम बिन शोभारो बालार, एक राम के बिना तेरी सारी शोभा व्यर्थ है, किसी काम की नहीं है। नारी आत्मा प्राण तन वास व्रत श्रृंगार, क्या ढूंढया क्या सेवड़ा, क्या उड़न बटा रग कोय, दिगंबर तपसी सबे स्वाद तजे सत होय। कोई भी हो, कोई भी हो, क्या ढूंढया क्या सेवड़ा। ढूंढया तो बोलते जैनी के महाराज को, सेवड़ा बोलते 6 तरह के दर्शनधारी। अब सेवड़ा का उदाहरण दिया, उसमें सब आ गए। सेवड़ा जो शिव शिव रटते हैं वो सेवड़ा कहलाते, 6 दर्शनधारी में आता है। क्या 6 मत वाले होते हैं। अब उसमें सारे 6 दर्शनधारी में सब कुछ आ गया, अपने जितने भी मत होते हैं ना, सब आते हैं। तो सेवड़ा को तो नाम दिया, अब सेवड़ा का एक उदाहरण देके सब आ गए, उसका सब आ गए। क्या उड़न बटार हो, चाहे भटार हो, दिगंबर होते ना, भटार हो, दिगंबर तपसी सबे, चाहे दिगंबर हो चाहे भटारा, कोई जैनी में कहलाते हैं। सबे स्वाद तजे सत को, जो स्वाद तजेगा वो सत सोई होगा, वो सत कहलाएगा। स्वाद तजे सत सोए, रहे निरपक्ष निराशा, निरपक्ष रहे, संसार से पूरी तरह से निराश रहे। संसार से निराश का मतलब है कि संसार के कोई मुंह चढ़ा के नहीं रहना थोड़ा। अपन उदासी को वो तो फॉर्मेलिटी हो गई, मतलब मुंह चढ़ा के थोबड़ा चढ़ा के ऐसा भजन कर रहे हैं अपन कि अपने को लग रहा ओहो, तो बाउसा की हंसी अपन ने देखी नहीं ध्यान से कि वो कितना उसमें, तो वो उसको उदासी नहीं कहते, अंदर से संसार के प्रति निराश हो जाना उसको बोलते निराशा।
अपन समझते मुंह को बिल्कुल सिंसियर कर डालो, अंदर से आसक्ति खत्म होनी है। बाहर से तो अपने बिल्कुल चेहरा की मुस्कान खत्म हो जाती है। ऐसा लगता हो अपन बहुत बड़े भगत बन गए तो अपना मुंह ऐसा कर लेते हैं, महापुरुष हमारे उसको थोड़ी ना कहते हैं, उसको नहीं कहते हैं। उस पर तो और आनंद नजर आना चाहिए, आनंद नजर आना चाहिए। तो इसलिए गुरुदेव फरमा रहे हैं वो निरपक्ष हो गए, निराश हो गए, संसार से निराश हो गए, संसार से आशा खत्म कर दी। माया मान अचाई राम निज राम निवासा, माया मान अचाई, माया और मान से अचाई हो गए, राम निज नाम निवासा, निज नाम में निवास हो गया, निज नाम अंदर उसमें निवास हो गया। राम चरण ये जैन मत खरा खरी तब हो, तब जाके ये जैन मत, तब जाके जैन मत खरा कहलाएगा। क्या ढूंढया क्या सेवड़ा, क्या उड़न बटा रग कोय, कलयुग जोगी रोगड़ा तन दर्शन मन भोग, नानावत उद्यम करे जैसा करे न लोग। कलयुग जोगी रोगड़ा तन दर्शन मन भोग, कलयुग के जितने भी जोगी है ना सब रोगले हैं, सबको रोग लग गया। तन दर्शन, तन का बाना तो इतना ऊंचा पहनते हैं, तन के कपड़े देखो आप, हमारा ये भेक है, हमारा ये भेक है, हमारा ये रंग है, हमारा ये, हमारे ऐसी माला पहनते, कंठी नहीं पहनो तो चार बात सुनाते, पर कंठी का महत्व क्या था, कंठी किसको बोला इसमें कहीं नाम नहीं आता, पूरे वाणी जी में कहीं नाम नहीं आया कि पहनना जरूरी, क्योंकि तो शारीरिक प्रक्रिया तो यहाँ पर काम आती ही नहीं है। शारीरिक अपन ने बांध ली कंठी और मर्यादा में तो रही नहीं रहे, वास व्रत कर रहे हैं, माता जी पूज रहे, तीज पूज रहे, आ रहे जा रहे, राम द्वारे में परिक्रमा कर रहे हैं, कहाँ लिखा है राम द्वारे में परिक्रमा करनी, और कह रहे कंठी। पर इस बारीक तत्व को कौन बोले, कहाँ बोले, कैसे बोले, क्या बोले। तो महापुरुष हमारे क्या है, तन दर्शन, तन की बातें तो सारी है कि तन को ऐसा करो, तन को ऐसा, ये मत खाओ, ये मत खाओ, यहाँ की कसम, यहाँ की कसम, यहाँ की कसम, ये तन दर्शन कि हमने इतने नियम धारण कर रखे हैं, इसको बोलते तन दर्शन। मन भोग, मन तो भोगों में, मन का विकार तो गया नहीं, नानावत उद्यम करे, नाना तरह के उद्यम करते हैं, जैसा करे न लोग, जैसा साधारण संसारी भी नहीं करता है, साधारण संसारी जो नहीं करता है वो जोगी करते हैं। जैसा करे न लोग, लोभ से विपता लागी, लोभ से विपता लग गई। मांग मंगता तार बजाए गाए, भरतर बैरागी, मंगते हैं तार बजाते, भरतरी के गीत गा रहे हैं, भरतरी के तो भजन गा रहे हैं, और उस बात को जाने नहीं। काच भ्रष्ट जक ना पड़े, सांशो मिटे न शोक, काच से भ्रष्ट हो गए, जो कपड़े पहने थे उसकी मर्यादा, उसकी गरिमा सब खत्म कर दी, जक ना पड़े, एक सेकंड भी शांति नहीं है। सांशो मिटे न शोक, न तो संशय मिटा न दुख मिटा, कल जुग जोगी रोगड़ा तन दर्शन मन भोग। मुद्रा सेली सिंगणी अरुभद्रा भगवा की रीत, करणी हाथ शिलावटी चुणे जगत की बीत, चुणे जगत की भीत सांझ की मस्कत मांगे, धनी मजूरियो जान काम को खिज खिज लागे। ये बड़ अचरज देखिए बूझा कहे अतीत, मुद्रा सेली सिंगणी अरु भगवा की रीत, मुद्रा से ली सिंगड़ी, माया तो ले रहे, मुद्रा तो ले रहे, मुद्रा से ली सिंगड़ी अरु भगवा की रीत, और कहते कि हम भगवा की रीत में, हम चादर की रीति निभा रहे हैं और पैसे लिए जा रहे हैं। करणी हाथ शुलावटी, करणी तो हाथ में जो सिलावट होता है ना, वो हाथ में करनी लेके दीवार चुनता है, तो उनको धर्म की दीवार चुननी थी, पर क्या करते हैं, चुने जगत की भी, तो संसार की भी चुन रहे हैं, संसार का काम कर रहे हैं, संसार का काम कर रहे, काम करना था धर्म का। चुने जगत की भीत सांझ की मस्कत मांगे, कथा करी और बोलते पैसे दो। कोई मजदूर होता है ना, दिन भर मजदूरी करता है, शाम को बोलता है कि हमको मस्कत दो, तो तुम धर्म के नाम पे पैसा मांग रहे हो, धर्म के नाम पे पैसा मांगते हो। धनी मजूरियो जान काम को खिज खिज लागे, और काम को खींच खींच के कि हो इतना कर दिया पर इतना आया नहीं, इतना कर दिया पर इतना आया नहीं, खींचते रहते हैं कि यहाँ चढ़ावा आया नहीं, चौमासे का चढ़ावा नहीं आया तो चौमासे में पानी फेर देते कि वो किसी काम का चौमासा नहीं रहा। तो महापुरुष हमारे करा क्या था, चौमासे का महत्व क्या था, उसमें तो अपने आप को बढ़ाना था। चौमासे का मतलब ये होता है कि अपने आप की गति को बढ़ाना,
तो अपन ने तो उल्टा कर दिया। तो महापुरुष हमारे ये बड़ अचरज देखिए बूझा कहे अतीत। महापुरुषों को तो बड़ा आश्चर्य होता है कि पूछो तो अपने आप को अतीत कहते हैं, पूछो तो अपने आप को बड़ा संत कहते हैं, महंत कहते हैं। तो महापुरुष इस पे बड़ा आश्चर्य व्यक्त करते हैं। मुद्रा से ली सिंगणी अरु भगवा की रीत, इति चाणक्य अंग संपूर्ण अंग 39 कुंडलिया 501, इति कुंडलिया सर्व संपूर्णम। अतः एकता प्रथम गुरुदेव को अंग लिख्यते। रमतीत राम गुरुदेव जी पुनति हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की वंदन बार अनंत। सदगुरु सारसा और दी से नहीं, तीन ही लोक फिर देख जोई। भरम कप पाट उगाड़ दी पक धर्या, मन की मलिनता दूर कोई। सदगुरु सारसा रेखता, ये रेखता जितने पृष्ठ हुए ना 189 तक, उस पृष्ठ के आगे ये गहराई है, पूरे रेखता होती अंडरलाइन, कि जितना भी अपन ने किया महापुरुष उस पर अंडरलाइन कराएंगे। इसका एक एक शब्द अत्यधिक गहराई वाला, एक एक शब्द। रेखता का मतलब होता है जब कोई निबंध लिखते तो खास खास बातों पे अंडरलाइन कर देते हैं, वो रेखता कहलाती है। वो रेखता कहलाती है। सदगुरु सारसा, गुरु के जैसा, इम्पोर्टेंट पूरे का सार यहाँ पर बता रहे हैं। सदगुरु सारसा और दी से नहीं, और कोई है नहीं गुरु के जैसा। तीन ही लोक फिर देख जोई, तीनों लोकों में जाके तू देख ले। भरम कपाट उगाड़ दीपक धर्या। भरम कपाट, भरम के कपाट को हटा, भरम के पर्दे को उगाड़ के दीपक धर्या, जिन्होंने वहां पे दीपक रख दिया जहाँ अंधकार था, उस अंधकार में ऐसे गुरुदेव ने दीपक रख दिया। मन की मलिनता दूर खोई, मन के सारी मलिनता को दूर करा दिया, खत्म करा दिया। वेद कते बसुण समझ आई नहीं। कितनी अब वाणी जी, वेद पढ़ लिया, कुरान पढ़ लिए अपन ने, इतने मैं गारंटी से कह रहे हैं कि ऐसे गुरु के बिना वाणी जी कितनी ही पढ़ लो समझ आएगी ही नहीं। शाब्दिक अर्थ अलग बात है, शाब्दिक अर्थ तो हर कोई कर सकता है, शब्दों के अर्थ में क्या है, पर इसको प्रैक्टिकली जीवन में कैसे धारण करेंगे, वो ऐसे गुरुदेव के बिना इसको कोई कर ही नहीं सकता है। गुरुदेव के बिना इसको कोई धारण नहीं। शाब्दिक अर्थ कर लिया, उसकी पूरी पूरी किताबें रच दी कि भैया इसका ये अर्थ है, गारंटी यदि इसको कोई धारण कर ले कि इसको जीवन में कैसे धारण करेंगे, किसी के दिमाग में। अपन भी तो बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, कबीरदास जी के दोहे अपन धारण कर पाए थे क्या? अपन ने कबीरदास जी के, रहीमन के, जाने कितने कितने दोहे अपन ने पढ़े, एक भी अपने समझ में नहीं आए थे कि उसको धारण कैसे करेंगे। अब उनने तो बोल दिया कबीरदास जी ने तो कि बुरा जो देखन में चला, बुरा न मुझसे कोई। अब अपन सुन के गेले इस कमी को निकाले कैसे, तो यहाँ प्रैक्टिकल बताया आपने। पर गुरु के बिना प्रैक्टिकल करना आता नहीं है। वेद कते बसुण समझ आई नहीं, कितने ही वेद पुराण शास्त्र पढ़ लिया पर समझ आई नहीं। शुभ अरु अशुभ की भूल भारी, ये शुभ है कि अशुभ है, कि ये सही है कि ये गलत है, कि ये पाप है कि पुण्य है, कि रात है कि दिन है, कि ब्रह्म है कि माया, ये भूल बड़ी भारी थी। ये गुरुदेव ने दूर करी। मिलत गुरुदेव जग गाय चेतन किया। गुरुदेव मिले, गुरुदेव ने जगाया और चेतन किया। बाकी तो अपन बेहोश स्थिति में, अपन अचेतन स्थिति में कि अपने को करना क्या है। चेतन किया भूल पर ज्ञान की थाप मारी। कोई सो जाता है ना तो एक थाप मारते हैं, उसको थाप मारती कि अरे उठ जा रहे। तो महापुरुषों ने ज्ञान की। अब तो मुझे आश्चर्य होता है अपन कैसे नीम की डाली तोड़ के पूजा करते थे, पर वो बिल्कुल अज्ञानता थी कि नीम की डाली तोड़ के पूजा। अब तो मुझे अपने आप पे धिक्कार आता है कि अपने को इतनी यहाँ आने के बाद पता चला कि अरे पूरा पेड़ ही, अब पेड़ की डाली को मार के और उसको रोक दिया और फिर उसको सड़क पर डाल दिया, क्योंकि कहाँ तो कुआं में, कहाँ पानी में, कहाँ डाल दो साइड में, रानी जी ले जाएंगे, सफाई करने वाले ले जाएंगे। अपनी स्थिति देखो। तो गुरुदेव ने ज्ञान की थाप मारी के, अरे तू क्या कर रहा था, तू कहाँ अंधविश्वास में खोया था, तू करता दीवारों पे टिप्पी लगा दी, काजल की ने इसकी ने मान लिया 16 श्रृंगार। अपनी बुद्धि कहाँ थी। पर गुरुदेव ने भूल के, तो अब अपने को लगता हो अपने को तो बचाया, कम से कम फालतू के टोने टोटके से अपने को हटा दिया। कितना हल्का कर दिया अपने को आज गुरुदेव ने। तो जग गाय चेतन किया भूल पर,
भरमाए हुए थे। ज्ञान की थाप मारी, ज्ञान की थाप मारी अपने को। राम की धाम हम दूर कहूँ जानता, राम की धाम हम दूर जानते थे। पिंड ब्रह्मंड का भेद पाया, जानते थे कि राम बाहर मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, बाहर मिलेंगे, लेकिन इस घट के अंदर ही उस परमात्मा के भेद को मिला दिया। राम ही चरण गुरुदेव दयाल के, चरण को परशता साच आया। ऐसे गुरु दयाल के चरण को परशते से ही साच की प्राप्ति हो गई, सत्य मिल गया। आगे और महापुरुष फरमाएंगे। राम राम जी राम महाराज, राम राम राम। राम राम।